नहीं, हाई कोर्ट का आदेश है। हम लोग ने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार अपने शिक्षकों के पक्ष में मजबूती के साथ हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखे, या अगर ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्योंकि इतने दिन से नौकरी जो कर रहे थे उनको निकाल देना कहीं से भी उचित नहीं है उनका। अब विपक्ष के लोग हैं तो यही सब कहा गया, बिना गाइडलाइन का तो बहाली होता नहीं है। लेकिन अब चलिए, बहाली तो हो गई है और बाकी जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उसका समाधान किया जाए और कम से कम उनका नौकरी और उनका जीवन तो बचाया जाए। हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आने ही वाला है। बीपीएससी ने तो कहा है, हम लोगों ने लिखित तौर पर सरकार से ये कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पद खाली रह गए। तो जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, मतलब आने ही वाला है वो, तो उधर से आदेश भी है कि आ जाएगा। डुमरांव से माले विधायक अजीत सिंह कुशवाहा हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अजीत जी, शिक्षकों को लेकर बीते दिनों पटना हाईकोर्ट के द्वारा फरमान आया, जहां पर छठे फेज में बहाल शिक्षकों को लेकर कहीं ना कहीं निराशाजनक खबर आई, झटका लगा है बड़ा। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो शिक्षक बहाल हुए थे छठे चरण में, जो बीएड डिग्री धारक थे 1 to 5 में शामिल हुए थे, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। कैसे देख रहे हैं? ये हाईकोर्ट का आदेश है। हम लोग ने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार अपने शिक्षकों के पक्ष में मजबूती के साथ हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखे, या अगर ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्योंकि इतने दिन से नौकरी जो कर रहे थे उनको निकाल देना कहीं से भी उचित नहीं है। उनका जीवन, उनका परिवार सब संकट में आ जाएगा। इसलिए जॉब सिक्योरिटी को ख्याल में रखते हुए हम चाहेंगे कि शिक्षकों का पक्ष मजबूती से रखा जाए। विपक्ष में बैठे लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से बहाली हुई थी छठे चरण में, उस वक्त अगर एनसीटीई के गाइडलाइन में ऐसा नहीं था तो क्यों बहाल करवाया गया इन शिक्षकों को? अब विपक्ष के लोग हैं तो यही सब कहा गया, बिना गाइडलाइन का तो बहाली होता नहीं है। लेकिन अब चलिए, बहाली तो हो गई है और बाकी जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उसका समाधान किया जाए और कम से कम उनका नौकरी और उनका जीवन तो बचाया जाए, इसकी तो पूरी कोशिश की जाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अजीत जी लगातार बिहार में मांगे उठ रही है। ऐसे में जिस तरीके से आंकड़ा बताया गया था, या फिर शिक्षा विभाग के तरफ से आंकड़ा दिया गया था बीपीएससी को, इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आने ही वाला है। बीपीएससी ने तो कहा है, हम लोगों ने लिखित तौर पर सरकार से ये कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पद खाली रह गए। तो जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, मतलब आने ही वाला है वो, तो उधर से आदेश भी है कि आ जाएगा। देखा जाए तो जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद वो कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई ये ही नहीं है, मतलब उद्देश्य नहीं है, जिसको लेकर लगातार टिप्पणियां भी हो रही थी, अभ्यर्थी भी सवाल उठा रहे थे इसको लेकर। नहीं, देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आना चाहिए। हम लोगों ने इसका मांग भी किया है और हमें उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, लोगों को योगदान कराया जाएगा और बाकी जो कुछ बचे रह जाएंगे वो नेक्स्ट एग्जाम देंगे, उसमें आएंगे। माले पार्टी जाएगी अभ्यर्थियों के हित में, या फिर जो छठे फेज में बहाल हुए शिक्षक उनके हित में? हम तो भाई हमेशा शिक्षकों के, कर्मचारियों के, सबके हित में रहे हैं और सबसे मजबूती के साथ तो हम ही लोगों ने, हमारी पार्टी ने उनका सवाल उठाया है। इसलिए जाएगी का कोई मतलब नहीं, हम लोग हैं उनके पक्ष में। देखिए, अभ्यर्थियों के पक्ष में और छठे चरण में जो बहाल हुए थे शिक्षकों के पक्ष में माले पार्टी हमेशा खड़ी है और पहले भी जाते रहे, आने वाले दिनों में भी जाएगी। ऐसे में लगातार अभ्यर्थियों के साथ माले पार्टी अरे होके कहीं ना कहीं आवाज उठा रही है। ऐसे में माले विधायक डुमरांव से अजीत सिंह कुशवाहा का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से छठे चरण से शिक्षक बहाल हुए उनको लेकर हमने बात किया। ऐसे में सरकार के पास भी गए हैं और प्रावधान निकालने की मांग कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग भी कर रहे थे अजीत सिंह कुशवाहा। वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।